The Karma Show. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक आप सभी ने सुने होंगे। और आज हम आए हैं ज्ञान के मंदिर में। ज्ञान का मंदिर मतलब स्कूल। स्कूल में हम सभी पढ़े होंगे और हमने हमारे गुरुजी से ज्ञान जरूर लिया होगा। तो एक ऐसे ही गुरुजी की हम आज बात करते हैं, जो कि है देवास जिले सोनकत से मिस्टर धीरज सिंह सेंधव जी। उन्हें हाथों की कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी वह आज लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे उनसे पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और गुरुजी आज इस कर्मा शो पर हमें उनकी जर्नी बताएंगे, उनकी कहानी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने उनकी लाइफ को आगे बढ़ाया है। मैं धीरज सिंह सेंधव, पिता श्री कमल सिंह सेंधव, ग्राम कुमारिया बनवीर का रहने वाला हूँ, तहसील सोनकत, जिला देवास, मध्य प्रदेश। और मेरा परिवार कृषि से जुड़ा हुआ परिवार है। मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे मेरे माता पिता ने बहुत ही मेहनत करके और पढ़ाया है। लेकिन आज जो मैं इस विकलांगता में हूँ, दोनों हाथ से विकलांग हूँ, मैंने इसको कभी भी नहीं माना कि मैं विकलांग हूँ। इसको हमेशा मैं नगण्य करके चला, नेगेटिव, इसको अलग ही हटा दिया मैंने। उसके बावजूद भी मैंने पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद 10 अगस्त 2009 को उत्कृष्ट विद्यालय के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिला और 10 अगस्त 2009 से मैं इस स्कूल में पदस्थ हूँ, जो कि आज मुझे इस विद्यालय में नौकरी करते हुए पूरे 16 साल पूर्ण हो चुके हैं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने है मिस्टर धीरज सिंह सेंधव जी, जो कि मध्य प्रदेश के जिला देवास से हैं और गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक है, शिक्षक हैं। मिलाना चाहूंगा मिस्टर धीरज जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार विपुल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कर्मा शो पर। जी सर। सर, ये कर्मा शो है जी। ये हमने कर्मा शो स्टार्ट किया है एक डिसेबल्ड लोगों के लिए, एक दिव्यांग लोगों के लिए जो एक प्रॉब्लम से ग्रसित है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। बिल्कुल जी। तो आप बताइए आपके बारे में। आप स्टार्ट करते हैं हम। जी सर, ये तो क्या है कि कहने में है कि विकलांग है, लेकिन इससे कभी हार नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो बचपन से मैंने तो इस चीज को एक नेग्लेक्ट करके चला हूँ। कभी मैंने अपना आप में ये नहीं समझा कि मैं विकलांग हूँ, बचपन से लेके तो आज तक। बिल्कुल। अगर वो चीज समझता तो आज मैं यहाँ नहीं होता जी। इस मुकाम पे नहीं होता। तो ये चीज है सर, कभी मतलब आप इसको पॉजिटिव ही लेके चले। बिल्कुल और पॉजिटिव जीवन में लेके चला। पॉजिटिव भी होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। आप तो शिक्षक है, आप तो अध्यापक है, मतलब आप बच्चों को बताते ही होंगे जी बिल्कुल कि हमेशा पॉजिटिव में रहो, नेगेटिव थिंकिंग ही मत रखो। नेगेटिव थिंकिंग रखना ही नहीं चाहिए। मतलब आदमी कितना भी हार जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, फिर भी वो नेगेटिव नहीं हो। नहीं, हाँ वो रहता है लेकिन नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का सर एक डिफरेंस बताना चाहेंगे आप कुछ? सर नेगेटिव पॉजिटिव क्या है कि अगर उसने बचपन से सोच लिया या वो समझने लगा और उसने सोच लिया कि यार अपन तो विकलांग है, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो वाकई में कुछ नहीं कर पाएगा और एक वो अपना आप में वहीं हार जाएगा। बिल्कुल। और अगर उसने पॉजिटिव सोच लिया कि इस चीज से कुछ नहीं होना है, जो भी करना करते जाओ, पीछे मुड़ के देखो ही मत आप, तो बिल्कुल जीत के उस पर जाएगा। बिल्कुल। बट सर क्या होता है, आदमी काम करता है, मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी आ ही जाती है। हाँ। कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया तो क्या होगा आगे। नहीं, वो होने दो ना सर, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। आगे जाके रास्ते खुलते आगे जाके रास्ते खुलेंगे। वो कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी चलने वालों को। अब ऐसे में मानता सर, तो आज मुझे, मैं किसी भी प्रकार के गाड़ी घोड़े सभी साधन चलाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, देखा है। अगर मैं फर्स्ट टाइम देख लेता कि यार अपन ये साइकिल नहीं चला पाएंगे, तो आज मैं कुछ भी नहीं चलाता। लेकिन आज मैं साइकिल चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, हार्वेस्टर चलाता हूँ। अच्छा। बस भी चला लेता हूँ। मतलब ऐसा कोई सा साधन नहीं है कि जो मैं नहीं चला सकता। मतलब आपने उसको अलग ही थिंकिंग मैंने तो उसको अलग ही, बस मतलब मैंने मेरी जिंदगी को अपने आप में समझ लिया कि मैं ऑलराउंडर हूँ, कोई सा काम ऐसा नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कर वो सकता। सोचना, वो सोच बस, अच्छी है बस, सर, बस। कि मैं सब कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। जो काम आ जाए वो करना चाहिए। वो बिल्कुल करना तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? मतलब बचपन से ही आपकी ये प्रॉब्लम थी? हाँ ये सर, मुझे जो दोनों हाथों की प्रॉब्लम है, ये बचपन से, ये माँ के पेट से, गर्भ से। इसको कुछ नाम बोलते हैं सर कि क्या?
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सर, अब वो तो मैं मतलब एक अस्थिबाधित विकलांग में आता है ये। अच्छा। ये विकलांगता जो रहती है हैंडीकैप्ट की, अच्छा। तो मेरी जो विकलांगता है ये अस्थिबाधित विकलांग आती है। मेरा जो विकलांग का सर्टिफिकेट भी बना जिला लेवल का, अच्छा। तो ये अस्थिबाधित में आता है। ओके। और घर में कौन कौन है सर आपके? घर में मेरी मम्मी है, ओके। भैया भाभी, मेरी वाइफ और बेटे हैं हमारे, भैया के और मेरे। बेटे स्टडी कर रहे हो? हाँ बेटे स्टडी कर रहे हैं। भैया का बेटा तो भोपाल में स्टडी करता है, BAMS कर रहा है। अच्छा। RKDF कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका। और मेरा बेटा अभी 6 साल का है, तो वो पढ़ने जाता है अभी KG फर्स्ट KG सेकंड में। तो आप जैसे शिक्षक है तो क्या पढ़ाते हैं बच्चों को फिर? मैं साइंस का टीचर हूँ साहब। साइंस का? आपका भी सब्जेक्ट साइंस है मेरा स्कूल में? सब्जेक्ट अभी साइंस है। अच्छा। और विज्ञान सहायक शिक्षक के पद पे मेरी नियुक्ति हुई है। अच्छा। हायर सेकेंडरी स्कूल सोनकच, एक्सलेंस स्कूल है हाँ। सोनकच में मेरी पोस्टिंग है साहब। प्रथम नियुक्ति दिनांक मेरी 10 अगस्त 2009 से है वहाँ। ओके। तो अभी आप कब तक कार्यरत है वहाँ पर? वहाँ पे सर मेरा मतलब 2049 तक रहूंगा मैं, मतलब बढ़िया। वहाँ रिटायरमेंट होगा मेरा। अच्छा। जी। तो आगे कैसे क्या आप सोचते हैं कि क्या लाइफ में बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं आपकी, क्या होना चाहिए लाइफ में? बच्चे को तो सर यही शिक्षा देता हूँ मैं कि जैसे बच्चों की संख्या जो भी रहती है हमारे उसमें, मैं सभी बच्चों को तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को एक समान समझता हूँ कि सारे बच्चे अपने हैं जी। कोई वहाँ कोई वर्ग विशेष ऐसा कुछ नहीं। सब बच्चे, जितने बच्चे ना अपने विद्यालय परिवार में अगर एडमिशन लिया है बिल्कुल। तो वो सारे बच्चे एक समानता से मेरी नजर में रहते हैं। अब उसके बाद वो बच्चों की गतिविधि पे डिपेंड करता है। हाँ, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या उनकी क्या थिंकिंग सोच है। रहती है, कौन बच्चा क्या चाहता है, तो तो क्या उसको सब एक जैसे नहीं होते ना? सब एक कोई जैसे नहीं टॉपर होता। है, कोई लोअर टॉपर होता भी होता है, कोई मस्तीखोर भी होता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में आगे निकल किसी ने जाता है। फील्ड में आगे रहता है और उसके साथ फिर मैं उसमें ढल जाता हूँ हाँ, ये कि है। इसको कौन सा मार्ग चाहिए, इसको कहाँ रोकना है, कहाँ इसको आगे बढ़ाना है, बिल्कुल। कहाँ इस पे ब्रेक लगाना, नहीं तो ये मस्ती में आगे निकल जाएगा, कुछ गलत ना कर जाए। तो वो फिर इस हिसाब से देखना पड़ता है। मैं जब सर स्कूल में था तो मैंने भी बच्चों को देखा हुआ है कि कोई बच्चे किताबी कीड़े ही रहते हैं। हाँ रहते हैं कि बिल्कुल, उनको किताब छोड़ते ही नहीं, उनको हाँ, किताब ही दिखती है। और फिर आगे जाके वो सिर्फ उसी फील्ड में ही निकल जाते हैं। उनको दुनियादारी से कोई लेना कोई देना नहीं। लेना देना नहीं रहता। उनको मार्केट का नॉलेज नहीं है। हाँ नहीं रहता ना सर, उनको क्योंकि सिर्फ- उनको तो एक ही चीज का लगा है कि उनका लक्ष्य बांध लेते हैं वो हाँ। कि अपने को किस लाइन में जाना और क्या करना है। तो बिल्कुल। वो तो फिर किताबी कीड़े निकल जाते हैं, वो उधर ही जाते हैं। उनका माइंड भी वही उनका रहता है, माइंड भी बस वही रहता बातें भी उस टाइप की ही है, करते हैं उस वो। टाइप की करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि अब मैं ऑलराउंडर हूँ, हाँ तो जी। मैं ये समझता हूँ कि ऑलराउंडर ही होना चाहिए सभी को। होना चाहिए सर, कि सभी को होना आप चाहिए बोले क्योंकि स्थिति परिस्थिति कभी बता के नहीं आती साहब कि अपनी परिस्थिति आगे क्या बनेगी। बिल्कुल। तो ऑलराउंडर अगर आप रहेंगे तो आप कहीं से भी स्थान बना के निकल जाएंगे। जो काम मिले वो हाँ बस कर लो करते आप। रहना चाहिए। कभी भी किसी काम को हाँ उससे हार नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानना बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। चाहिए। और कर्म को लेके क्या बोलना चाहेंगे कि कर्म हमारे कैसे हो तो आगे हमें क्या कर्म तो सर उसका देखो फल मिलता है? सफल क्या, ये तो कहते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है। हाँ। तो कर्म तो ऐसे करना चाहिए कि पहली प्राथमिकता तो हर आदमी को यह रहना चाहिए कि अपने तन मन और धन, इससे कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बराबर बात बोली। तन मन और धन, तन ये मन और तीनों धन, चीजें ये तीन हमारी। चीज से अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपका बुरा किसी से नहीं हो सकता है। बिल्कुल। कोई करने की भी सोचेगा तो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि अपने तरफ से नहीं होना चाहिए। नहीं तो साहब ये तो कलयुग है, इसमें परिणाम तुरंत मिलता है। ये कलयुग और पंचम काल है सर। हाँ, और इसमें परिणाम तुरंत मिलता है। अपना कहते हैं ना कि इस जन्म का अगले जन्म में वो नहीं, अब तो ये है कि इस जन्म का इसी जन्म में भुगतना है। हो सकता है आपको 2 घंटे बाद भी हाँ उसकी बिल्कुल रिजल्ट मिल जाए। बिल्कुल 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 सर, बराबर बोल रहे हो सर आप। बिल्कुल। तो सर ये आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और कोई बच्चे मस्ती करते हैं जी। तो फिर क्या रहता है आपका उनके प्रति? बच्चों का तो मस्ती का तो क्या सर कि वहां पे ऐसा माहौल बन चुका है मेरे उत्कृष्ट परिवार में कि बच्चे को मस्ती करते हैं और अगर अन्य टीचर ने बोल दिया कि धीरज सर आ रहे हैं तो बच्चे अपना आप में बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, इतना वो बच्चों के ऊपर प्रभाव है अभी मेरा। अच्छा। हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, बच्चे कहते हैं। हाँ, वो जिस रहता दिन ना, एक अगर टीचर मान लो का। कई कारणवश या कामवश मैं छुट्टी पे रहता हूँ तो बच्चों को उस दिन अलग ही मजे रहते हैं। क्या हाँ, धीरज सर नहीं, धीरज सर, वो एक बच्चा बोल रहा था आज सर नहीं है। आज धीरज सर नहीं है, वो तो बच्चों का एक अलग ही माहौल बन जाता है कि उनको एक कुछ
टेंशन मान लो फ्रीनेस हो कुछ भी जाते बोला, हाँ तो फ्रीनेस हो फ्रीनेस हो जाते जाते हैं बिल्कुल। ये हमारे साथ भी हुआ है, जैसा होता अरे आज साइंस के होता है ना सर सर, नहीं आए, कोई ना कोई टीचर का तो रहता है हाँ स्कूल में। अरे आज साइंस के सर नहीं आए, बिल्कुल मैथ्स के सर नहीं आए, अब बिल्कुल क्या करना उस हाँ, पीरियड में। लेकिन सर बच्चों के साथ मेरा ये है कि बच्चों को जैसा माहौल चाहिए मैं वैसा माहौल उनको दे देता हूँ। बिल्कुल अगर स्पोर्ट्स में भी चाहता है सर। कि पढ़ाई का मामला है तो बच्चों के साथ बिल्कुल उनके पीरियड में से उनको बाहर नहीं निकलने देता हूँ। टीचर पढ़ाने जाते हैं तो एक भी बच्चे को मैं बाहर नहीं निकलने देता हूँ। अच्छा और अगर देख लिया कि नहीं अब बच्चों के साथ खेलने का माहौल है या खेल का पीरियड चल रहा है तो मैं बच्चों में ऐसे खेलता हूँ कि वो उस समय मैं टीचर की गिनती में नहीं आता हूँ कि हाँ सब गेम्स प्लेयर हैं। हाँ, हमने देखा आपके हाँ उसमें जी हाइलाइट्स इंटरव्यू में भी कि आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हाँ हैं, कि मैं सर बॉलिंग ऐसा बैटिंग कोई मैं दोनों। कह रहा हूँ नहीं अपने आप में मैं ऑलराउंडर, कोई सा ऐसा गेम नहीं है कि जो मैं नहीं खेल सकता, अच्छा, सारे हमने गेम देखा था क्रिकेट जी आप क्या बॉलिंग डाल रहे थे, जी जी। तो क्या क्रिकेट के इंडस्ट्री को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए आगे इसमें और मैं इसको। तो ये चाहता था सर, वो तो क्रिकेट में वो शायद मुझे जहां तक मालूम है कि क्रिकेट में विकलांग की वो भर्ती नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं तो मैं तो आज भी अगर मुझे लेते हैं तो मैं क्रिकेट में जाना चाहता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बिल्कुल 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 मिले। बिल्कुल क्रिकेट में जाना चाहता हूँ। और इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं सर आप, जैसे मूवीज देखते हैं, गाने सुनना, ये वो सब पसंद है आपको। सर ये तो अब जो चल रहा है अभी वर्तमान में गाने चल रहे हैं ये वो तो ये तो मेरे को कहीं कहीं काबिल भी नहीं है और ना कोई पसंद है सर। बिल्कुल लेकिन पुराने सदाबहार गाने जो है 80s 90s के जो हाँ गाने हाँ थे। वो गाने सुनने में आनंद आते सर। हाँ, उन गानों का एक एक शब्द एक एक बोल बहुत मोल है। बराबर। मतलब वो जो शब्द हैं कि देखो उसका अर्थ क्या निकल रहा है और आज के गानों का अर्थ अब आपको मालूम वो ही सब है। आजकल सर, हाँ बस आजकल यंगस्टर्स के लिए हो गया तो बिना। ये आजकल तो मूवी का ये कोई शौक नहीं सर। नहीं हाँ, तो आप वही अगर सदाबहार पुरानी पिक्चर लगाएं आज भी तो देखने में आनंद आता है। सबके मतलब है मतलब सर। पूरी पारिवारिक पिक्चर रहती है इस समय। हमने तो सुना आपको हनुमान चालीसा, मतलब हाँ हनुमान बिल्कुल चालीसा का सर, आप भक्त हैं बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। वो कलयुग में तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बाबा बजरंग बली खेड़ापति बिल्कुल सरकार के अलावा कुछ नहीं है। वही सबका नैया पार लगाते हैं बिल्कुल बजरंग नैया बली से। पार लगाते साहब, बिल्कुल नैया पार। अगर आप कहीं परेशानी में हो, मुसीबत में हो, तो बिल्कुल आप किसी भी हनुमान संकट चालीसा में आप तो पढ़, याद करें। संकट मोचन हनुमान। संकट मोचन, हालांकि संकट मोचन हनुमान एक ही है सब हाँ जगह, एक ही है, कहते हैं ना खेड़ा खेड़ा हनुमान। हाँ। लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं सर कि मेरे पैतृक गांव कुमारिया बनवीर, तहसील सोनकत, जिला देवास में हम्म, जो हमारे बजरंग बली है, बालाजी सरकार है, आप यहाँ बैठ के मन्नत करें, अगर आपकी मन्नत पूरी नहीं हो जाए तो अच्छा, मेरी गारंटी। सबका अपना अपना बिल्कुल आस्था रहती बिल्कुल है सब रहती है, आस्था भगवान के रहती है प्रति सर। अभी। और वो आस्था पूरी भी करते हैं। अच्छा, और मैं तो बाबा को घर से निकलने से पहले भूलते ही नहीं हूँ, पूरा आपने डिपेंड उन पे। बताया मुझे कि हाँ आप बिल्कुल, अगर फोन आ गया, आप खाना खा रहे हो, फोन बिल्कुल आ गया, बिल्कुल, तो सुंदरकांड आप में कहते हैं हम सुंदरकांड, दीवाने हैं साहब, पगले हैं सुंदरकांड के लिए तो। सुंदरकांड का एक कोई पंक्ति सर बताएंगे आप कुछ हाँ ऐसी। बिल्कुल सर, सुंदरकांड में है ना, जैसे उसकी पहली जो सुंदरकांड अपन स्टार्ट करते हैं हाँ तो पहली चौपाई जो आती है हाँ। वही है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अच्छा, इसका तो हिंदी में पहली, मतलब सर हाँ क्या वो है? तो नहीं पढ़ा मैं। अच्छा हाँ पर बाकी ये पहली चौपाई स्टार्ट होती है सर उसकी। अच्छा। हाँ मैं खुद भी सर हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। मुझे भी किसी ने बताया कि अभी जैसे अब 2025 मंगल का साल आने वाला है, हाँ अभी खूब चल रहा है, ट्रेंडिंग हाँ में चल रहा है कि चल रहा 9 नंबर आने वाला है, मंगल का साल आने है। वाला है, हाँ ये साल शनि का था। जी आप हनुमान जी की प्रार्थना करो, हाँ हनुमान जी से दुआएं मांगो, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल तो हनुमान जी बिल्कुल पूरी करेंगे, क्योंकि ये साल बिल्कुल ही करेंगे मंगल सर, का है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये राशि के ऊपर भी होता ही है, वो राशि तो के मैं, ऊपर होता है ना, सबका वो तो अलग अलग रहता ही सबका है। ग्रह अलग अलग रहते सबके हैं, ग्रह अलग अलग लेकिन रहते हनुमान जी तो सबके सुनते हैं, हैं वो तो वैसे। सबकी सुनते सा। अगर मैं बिल्कुल, तो ये कह रहा हूँ कि किसी की राशि पे कोई से ग्रह पे कोई सा संकट भी अगर आने वाला है तो तो आप बाबा की शरण में आए तो आपका संकट बिल्कुल टालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप आपकी उसको पीड़ा उससे हर लेंगे। बचाएंगे, पीड़ा पीड़ा हरेंगे बिल्कुल। वो बिल्कुल तो है, नाम ही संकट मोचन है। संकट मोचन जी, जी बराबर है। और क्या बताए सर, गाड़ी भी आप चला लेते हैं, हाँ, मतलब गाड़ी वगैरह सब लॉन्ग चला। ड्राइव कहाँ तक की सर आपने। बिल्कुल सर, मैं अगर आप कहें तो कार पे से मतलब 200 से 300 किलोमीटर तक मैं सलग ड्राइव ड्राइव कर। कर सकता हूँ कंटिन्यू, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। 200 300 350 तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। और कार से मैं साहब अपने मतलब एमपी के बाहर भी, हरियाणा पंजाब तक भी घूम के अकेला ड्राइव करके अकेले और चले जाते हैं। अकेला अकेला जाता हूँ। क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट टीचर में होने के साथ साथ सर मैं किसान परिवार से भी हूँ। हम्म, मेरे पिताजी किसान थे और आज मैं भी कृषि कार्य में भी ऑलराउंडर हूँ, बिल्कुल। और उसमें हमारा भी तो कोई देश दिक्कत। ही कृषि प्रधान देश हाँ है। अपना देश ही कृषि प्रधान देश है, तो कृषि तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, अपने को। वहीं से हम जी रहे हैं, वहीं से हम खा वहीं रहे से हैं। जी रहे, बिल्कुल बिल्कुल सर। आज ये जो इतना, अन्नदाता किसान को ही हाँ कहा जाता है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि जो रोड पे सब्जियां बेचते हैं, उन्हीं से हम परचेस करें। हाँ ये बिल्कुल, इतने मॉल हो गए, ऑनलाइन चीजें आ गई है, बहुत इससे सारी चीजें।
इससे हम रहन सहन ही हमारा खराब हो चुका है हाँ, आजकल। हो चुका है ना सर, बिल्कुल सर। खाना पीना खराब हो बिल्कुल गया हो चुका सर। आज देखिए ना, पेशेंट कितने भी प्रकार के अलग अलग बीमारी के पेशेंट बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो पहले जैसा हाँ, घी था और सर, ये वो घी इसी नहीं चीज, मिलता है। ये सब तो रासायनिक जो दवाई है, हाँ ये उपयोग करने से हो रहा साहब। बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा। ये जैसे अब पुराना घी हम खाते थे, कहाँ आज मिल आज रहा है आज वो आज मिलता ही कहाँ नहीं मिल है। रहा है? बहुत घर में ही कम लोग। बनाते थे सर। बिल्कुल घर में बनता था साहब। अब मैं तो देखता हूँ कि मैं भी गांव में रहा हूँ कई मैं टाइम। तो आपको एक चीज बताऊं सर, अब आपने घी पे से याद दिलाई तो, कि एक समय में मेरे परिवार की ऐसी कंडीशन थी कि हमारा कॉमन परिवार था। मेरे पापा और ये 6 भाई थे। 6 भाई के हम 13 लड़के थे। जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली सर। और अभी भी हम एक ही कैंपस में रहते हैं। सारे लोग एक कैंपस में ही रहते हैं। शाम को एक ही दरवाजा बंद होता है, अच्छा। सुबह एक ही द्वार से निकलते हैं वापिस। तो उस समय ऐसी कंडीशन आई थी साहब कि कॉमन में रहना तो मतलब घर की सारी गतिविधि भी चलाना प्लस बच्चों को भी पढ़ाना। उस समय स्थिति ऐसी बनी थी कि नहीं पढ़ा सकते थे साहब। तो मेरी मम्मी ने मुझे घी दूध के पैसे से पढ़ाया। आज मैं मेरी माँ की वजह से इस मुकाम तक हूँ कि मैं बिल्कुल, माँ गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ। आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद कहते हैं ना, का माँ का आशीर्वाद, वाकई में मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत खतरनाक है साहब, बहुत ही है। बिल्कुल। बिल्कुल लमसम जिसको कहते हैं, बहुत और अधिक है। आप तो इस प्रॉब्लम से भी हो सर, हो तो भी आप माँ की सेवा कर तो रहे भी हो, नहीं, उनसे नहीं सेवा कर पा रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल और सर। हम तो कहते हैं कि हाँ, माँ की सेवा क्योंकि करनी आज चाहिए। माँ उस समय अपने को नहीं पढ़ाते लिखाते, माता पिता भैया, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं आ पाता सर। आज उनकी देन है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में हूँ और अच्छे मुकाम पे हूँ। सर वो कहते हैं ना कि आप कर्म अच्छे कर रहे हो, लेकिन आपके पीछे आपके पेरेंट्स भी कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो बिल्कुल। उन्हीं का फल आपको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो सर, ये पूर्वज की पुण्य काम देती है सर, जो कहते हैं। अभी तो मैं और ये मानता हूँ सर कि हमारे दादाजी की पुण्य हमको काम दे रही है। हाँ, पिताजी की तो दे रही, वो दे रही, लेकिन दादाजी की भी पुण्य काम कर रही है। वो होता है ना, दादाजी ने एक छोटी सी दुकान खोली, उसको हाँ, पिताजी ने बढ़ाया, बढ़ाया, और पिताजी से अपन आज उसका आज आपको उसको अपने को मिली वो प्लेटफॉर्म दुकान, मिला है। आगे बढ़ाएंगे। अब आपको तय करना है कि उसको आपको कहाँ आगे ले जाना। बढ़ाना है या पीछे लाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये बहुत, उनके नाम को रखना अपने को। हाँ, वो जी, नाम आज भी वो नाम चलता चलना है। चाहिए, चलना चाहिए। बिल्कुल, दादाजी का नाम तो चलता ही है और बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ ही रहता है। हाँ। तो परिवार वालों की क्या आपके प्रतिक्रिया रहती है, आपके प्रति की एक आदर सम्मान क्या रहता है नहीं कि नहीं ये बिल्कुल सर। प्रॉब्लम है तो? परिवार को सर, जब मेरा जन्म हुआ था बचपन में, तो उस समय वाकई में मतलब अगर देखा जाए तो ये खैर बुरे मानने वाली बात नहीं, मैं खुद मेरे मुंह से कह रहा हूँ कि जैसा कोई सा मॉडल निकलता है, लॉन्च होता है, तो वो जरूरी नहीं कि पूरा सेल होता है। बिल्कुल। हाँ, कुछ तो सर ये हिस्सा तो मिल मैं तो जाता है। यही समझता हूँ। मैं यार दोस्तों में बैठता हूँ तो मजाक ही करता रहता हूँ कि यार ये मॉडल था, उस समय ज्यादा लॉन्च नहीं हुआ, हाँ, मैं अकेला हुआ। लेकिन नहीं, आप लेकिन वो आप हाँ, अच्छा पॉजिटिव लो ना सर, वो एक ऐसा मॉडल आया है जो हाँ, कभी बने ही नहीं। कभी बने ही नहीं, वो मॉडल कभी बने नहीं। तो सर मैं तो यार दोस्त में यही कहता रहता हूँ। तो उस समय मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को, हमारे पूरे परिवार में, गांव में, मोहल्ले में सभी को ऐसा लगा था कि यार ये लड़का क्या करेगा, बराबर, दोनों हाथों से ये विकलांग है, हाथ मुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा। बचपन वाकई में उनको टेंशन था सर, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मुझे पूरे 24 घंटे नहीं छोड़ती थी। और आज मैं इन्हीं हाथों से 50 से 60 किलो वजन अकेला उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। आप जहां कहें वहां ले जा सकता हूँ। बिल्कुल, खाद की बोरी आप जहां कहेंगे वहां डाल दूंगा, कोई सा भी बक्सा आप जहां कहेंगे वहां यही डाल सर आपकी शक्ति है। दूंगा। हाँ, और ना किसी प्रकार का कोई दर्द है इसमें, कोई दर्द भी नहीं, क्योंकि ये परमानेंटली है, जी, बचपन से है, तो कोई दर्द नहीं, कोई बात का फ्रैक्चर तो है नहीं। बराबर। तो मैंने तो हार कभी मानी नहीं साहब, ये है। जिसने हार नहीं मानी सर, हाँ वही बस, जीता है। वही जीता। और वो गाना भी है ना सर, हार के बाद ही जीत है। हार के बाद ही जीत तो है। ये हार तो आपकी हो गई थी, ये हार तो हो गई थी, लेकिन अब अपन जीत ने इसको बची है। जीत में परिवर्तित कर दिया। जीत में जीत में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित कर दिया। इसके लिए तो आप का जो ये शो है, हाँ, द कर्मा शो, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सर आप नहीं लोग, बिल्कुल कि धन्यवाद। आप इस टाइप के लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाके और शो में सामने लाते हैं। बिल्कुल। ये आपकी एक बहुत बड़ी बात है सर। ये तो पैसे वाले को तो चाहिए जो ले आएगा, नहीं, वो तो कर ही रहे हाँ, सर, एक्टर्स बड़ी आ रहे हस्तियों हैं। को तो चाहिए जो ले आएगा, बिल्कुल। लेकिन ऐसे लोगों को जिसको कोई नहीं ला पा रहा, उसको आप ला रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा सर काम हम कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, नहीं, नहीं, कोशिश बहुत, कर रहे हैं कि इसके आप लिए लोग आप हमारा सर बहुत सपोर्ट कर रहे धन्यवाद हैं। के पात्र हैं। बिल्कुल धन्यवाद सर। बहुत आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हो और हम भी चाहें कि आप आपकी स्टोरी को लोग देख के इंस्पायर्ड हो। जी बिल्कुल, आप एक हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। जी बिल्कुल।
ये दो चीजें होती है, एक गॉड हाँ। जिसके सामने हम मिन्नत मांगते कि भगवान हाँ, हमको ये हो जाए, ये हो और जाए। एक आप लोग हैं जिनको दुआ। देख के हम जीते हैं। बिल्कुल, दुआ भी सर, वो दवा से दुआ अधिक काम दवा करती से। है जो कहते हैं ना, तो दुआ भी लोगों की आप लगती है। लोगों को देखकर ही हम जी बिल्कुल, सकते हैं। हम बिल्कुल। हम दो चीजें देखते हैं सर, मैंने तो मेरी लाइफ में देखा है कि हम फिल्में देखते हैं, जी। फिल्मों से हम सीखते हैं। सीखते कोई हैं। लोग इंटरटेन के लिए हाँ, देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम सीखते हैं आप सीखते हैं उससे कि यार ये बिल्कुल। क्या दिखाना ये चाहता है। क्या दिखाना चाह रहा है और क्या साबित करना चाह और रहा है। एक लाइव आप लोगों को देख रहे हैं कि जी, आप लोग हमको दिखा रहे हो जी। कि देख लो हम इस स्थिति में भी गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, हम खाना खा रहे हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल। इंटरटेन कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम पढ़ा भी रहे हैं। नहीं तो आज ऐसे लोग कितने लोग हैं जो अच्छे स्वस्थ है फिर भी घर पर बैठे हैं, फिर भी घर पे बैठे सर। घर की रोटियां तोड़ रहे हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर एक माहौल हो जाता है ऐसा कि अब जिसकी जो परिस्थिति, कर्मा कहते हैं ना सर, वो कर्मा कभी कैसा आता है कभी कैसा आता है, हाँ, वो कर्मा घूम के आता वो है। कर्मा तो सर, वो तो चक्र चलता जैसे रहता है, उसका घूम के आता है। आपने अभी आपके अच्छे कर्म चल रहे हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आप अच्छे कर्म कर रहे हो। कर्म पे सर मैंने वही कहा ना आपको कि तन मन और धन से किसी का बुरा नहीं करना, तो अपने बिल्कुल। कर्म को कोई बदल ही नहीं सकता, अच्छे कर्म चलेंगे आपके। जी। कहते हैं कि बीसी परिवर्तित होती है, लेकिन बीसी जब बीसी परिवर्तित तो होगी साहब, लेकिन वो आपके कर्म के ऊपर होगी। अगर आपके उस बीसी के अंतराल में, उस कार्य के अंतराल में आपके कर्म अगर अच्छे नहीं है तो आप जरूर माइनस में जाएंगे, और अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप प्लस में जाएंगे। बिल्कुल। तो वो बीसी परिवर्तित होना, कहते हैं ना कि यार इसकी बीसी पलट गई साहब, देखो कैसा हो गया, सही है। कहाँ था और कहाँ आ गया, तो वो उसके कर्म के ऊपर आता साहब, मैं तो ये मानता हूँ। लाइफ में सबके स्टार आते हैं सर, सबके आते हैं। अब आपको स्टार को भुनाना है कि उसको अच्छे रास्ते पे ले हाँ, जाना है या वो गलत अपने रास्ते पे वो ले अपने जाना है। हाथ में। वो कहते हैं ना एक स्टार मेरा अब चमक रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब लोग, अच्छा जब स्टार चमकता है सर तो ऐसा होता है कि परिवार, दोस्त यार सब आपके पीछे हो जाएंगे कि बिल्कुल। यार भाई हम हाँ। तेरे साथ है। और जब स्टार आपका खत्म होगा कोई तो नहीं वही आपके पूछेगा, दुश्मन हो जाएंगे। कोई नहीं वो पूछता सर, आपके उस समय दुश्मन हो कोई नहीं जाएंगे पूछता, सही बात है। कि वो परिवार भी बोलेगा ये दिन हाँ, भर इसको उस इतना समय था, कोई साथ नहीं देता उसको। कोई साथ नहीं हाँ, देता है। तो वो आपको ही आगे दिखाना है कि मैं किस लेवल पे जा बिल्कुल, सकता हूँ। बिल्कुल साहब। वो स्टार को, आपको स्टार नीचे से है, वो स्टार हाँ, ऊपर बस, तक लेके बस। जाना है, आपको चमचमाना आसमान में लेके। चमचमाना आसमान में रहता। तो सर जैसे आप शिक्षक हैं, जी। तो आपको ये डिसीज भी है, तो आपको कैसे मार्गदर्शन मिला कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं, स्कूल शिक्षा की लाइन में जाऊं? सर ये तो क्या है कि जैसे बचपन में मैं पढ़ने गया, पढ़ाई हुई मेरी पूरी। अब फिर 10वीं के बाद सर लाइन तो चुनना रहती है हाँ, कि अपने को किस दिशा सब्जेक्ट में क्या जाना, लेना है। सबसे मेन चीज है वहां पे। बिल्कुल। तो उस समय ये कंडीशन थी साहब कि जहां मैं 10वीं पास की, उसके बाद 11th उस स्कूल में नहीं थी, सरस्वती शिशु मंदिर में जहां मैं हाँ, पढ़ा, उस टाइम रहती भी नहीं उस थी। टाइम उसमें 11th नहीं थी, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। हाँ। अब गवर्नमेंट स्कूल में गया तो मेरे साथ एक चीज ये सामने आई कि क्या सब्जेक्ट लेना है। अब वहां पर जो आज 3 फैकल्टी रहती है, 3 अलग अलग रहती है, जैसे साइंस है, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स है बायोलॉजी। और आर्ट है। बिल्कुल। 3 चीज जो है, तीनों सब्जेक्ट में से, तो उस समय वहां पर आर्ट और साइंस ही थी। तो मुझे जो टीचर लोग थे मेरे परिवार के, जो मेरे अंकल, मेरे ताऊ जी, बड़े भैया और ये थे, उनने कहा तू आर्ट ले ले। उनने सोचा हो सकता है अब साइंस में ये कहाँ कहाँ पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी थी साहब। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उस समय मैंने पहले आर्ट में एडमिशन लिया, फिर मुझे दूसरे दिन मेरे जो 2-4 दोस्त थे उनने कहा यार हमने साइंस में लिया, तूने आर्ट में लिया। मैंने फिर घर आके बोला कि मुझे तो साइंस में जाना, मेरे दोस्त तो सब साइंस में साइंस हैं। में। उन्होंने कि साइंस ले ले। अगले दिन मैंने साइंस ले लिया साहब। साइंस में हमने 11th 12th पीपल रामा के स्कूल में, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी। हाँ। उसके बाद जब मैं कॉलेज लेवल में गया और जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया बीएससी में, हाँ। तो वो मैंने देवास केपी कॉलेज से की। अच्छा। हाँ। तो उस समय सर मुझे एक सर मिले, संदीप जी बघेल करके। उनसे मेरी मित्रता हुई, उन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया भी सही। तो उन्होंने मुझे यह कहा कि धीरज ऐसा कर, तू डीएड कर ले। अच्छा, डीएड। हाँ, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ओके। इसका उस समय सर बहुत मान्यता थी और आज भी है। टीचरशिप में जाने के लिए डीएड बीएड बहुत जरूरी रहता है। तो सर ने बोला तू डाइट से डीएड कर ले, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रहता है जिला लेवल पे, उससे तू डीएड कर ले। तो मैंने कि साहब ये बीएससी तो पूरी कर लेने दो मेरे को। तो बोले नहीं, ये तो चलती रहेगी प्राइवेट, तू रेगुलर वहां डीएड कर ले। और उनसे दोस्ती हो गई थी साहब, तो उनका मार्गदर्शन ऐसा काम कर गया।
उनने ये चाहा कि इसको अपने को नौकरी करवानी है। मैं उस चीज को समझ नहीं पाया। उनके माइंड में क्या चल रहा है? हाँ, उनके माइंड में क्या चल रहा। वो मेरे गुरु भी थे हाँ और मित्र भी थे, क्योंकि मैं जहां जहां पढ़ा सर, मेरे गुरु से मैंने मित्रता करके छोड़ा। हाँ तो उनने मेरा एडमिशन डाइट में करवा दिया और मुझे क्या कहा कि 8 से 10 दिन में जाना। जबकि डाइट एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा संस्थान है सर, कि वहां पर टीचर को ट्रेन किया जाता है। अच्छा, टीचर का जो स्कूल का समय रहता है, उतना समय व्यतीत करने के लिए 2 साल डीएड कराना, मतलब उसको एक ट्रेनिंग देना, ट्रेंड करना ट्रेंड होना। समय के प्रति। तो साहब वहां जैसे ही गए हैं, तो उस समय वहां के प्राचार्य श्रीमती आशा दाते मैडम थे। तो वहां पर सर 10 बजे से लेके 5 बजे तक छोड़ते थे वो। सुबह 10 बजे एंट्री होती थी, बिल्कुल, शाम को 5 बजे छोड़ते थे। मैं 8 दिन गया और फिर वही जो बघेल सर थे, संदीप जी बघेल सर, उनसे मिला तो उनसे मस्ती में उनसे अच्छी डांट फांट करी, बहुत चिढ़ा उन पे कि आपने मुझे गलत जगह एडमिशन करवा दिया, मैं कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ रहा था। तो उनका कहना था सर कि बेटा तू मुझे याद करेगा, और आज मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, नौकरी में हूँ सर। आज संदीप जी बघेल की देन है कि उन्होंने मेरा डाइट में एडमिशन करवाया, तो आज मैं टीचर बना। ओके, वो होता है ना सर, एक हाँ, आदमी की लेकिन सर उस समय मेरे साथ ये कंडीशन थी कि मैं हॉस्टल में रहता था। अच्छा, हाँ, तो हॉस्टल में जो मेरे साथी लोग थे, वो मुझे उसी समय कहने लग गए थे कि तू यार ये डीएड करने गया तो कौन सी नौकरी करेगा। उस समय उनको भी पता नहीं था कि डीएड करने से कौन से क्षेत्र में जाएगा आदमी। तो मैंने कहा यार मैं तो टीचर बनूंगा यार। तो वो मुझे जब मैं उस समय साइकिल चलाता था देवास में, तो मुझे वो ये कहते थे कि सर जा रहे हैं, मतलब मुझे चिढ़ाते थे एक प्रकार से। हाँ, तो आज वाकई में वो जब हम फिर महफिल में बैठते हैं, मस्ती होती है, तो उनको याद आती कि यार धीरज, तेरे साथ अगर हम भी डीएड उस दिन कर लेते तो आज हम भी तेरे साथ गवर्नमेंट टीचर होते। लाइफ में आपकी एक आदमी ऐसा होता है जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपका भाई हो सकता है, हाँ, आपके पिताजी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, गुरु हो दोस्त सकते हो हैं, कोई सकता भी है, हो गुरु सकते हो हैं। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वही एक आदमी जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई ना कोई एक मार्गदर्शन जरूर हाँ, देगा कि तू ये कर ले। लेकिन सर उसके बावजूद भी फिर अपने में ये चीज थी, क्योंकि अपन ने तो विकलांग समझ के उसको तो माना ही नहीं था। वहां स्थान बनाया सोनकच उत्कृष्ट विद्यालय में। वहां का स्टाफ का ऐसा दिल जीता साहब कि आज पूरा स्टाफ याद करता है। और स्टाफ को लोग कहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाते तो स्टाफ रहता है, लेकिन हमारे सोनकच उत्कृष्ट की एक खासियत है सर कि वहाँ स्टाफ नहीं, वहाँ परिवार के रूप में रहते हैं, परिवार के रूप में रहते हैं। और सोनकच का उत्कृष्ट स्कूल का जो परिवार है, एक ऐसा परिवार है सर कि हर मुसीबत में, हर स्थिति में सभी को निभा के चलने वाला, सभी को। मुझे ऐसा नहीं कि एक विकलांग टीचर है तो इसको, किसी भी कोई भी टीचर हो, वो गांव में तो होता है, डिस्ट्रिक्ट से हो सर। गांव में तो होता है हाँ, जो टीचर रहता है ना, उनका अलग ही महत्व रहता है। हाँ, सारे हमारे साथ वो गांव में तो रहते ही रहता, लेकिन वहाँ स्टाफ में सर एक परिवार का माहौल बना दिया। बिल्कुल। जी अब आप तो हमारे मार्गदर्शक हो, आप जी ऐसी बच्चों बिल्कुल। को शिक्षा देते रहो, हाँ बिल्कुल हमें शिक्षा देते रहो। और बिल्कुल। गुरु ही सब कुछ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ही देवो गुरुर्देव महेश्वरा, महेश्वरा। सही है, तो ये थॉट्स हमारे लाइफ में रहता है, सही क्योंकि बात। हम भी हमारे शिक्षक को सर याद ये करते मैं हैं। तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को ऐसा रहना चाहिए कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। हाँ, अपना कर्म है, किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल अपने आप मिलेगा। वो ऊपर वाला देगा, वो वो उनका ऊपर वाला काम है। देगा, और वो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा ही फल मिलेगा। बिल्कुल, कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी पहली होती है। सीढ़ी है। पहले आप असफल हो तो वही, बस वही नहीं घबराना, वहां फिर वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात। बराबर। वहां पॉजिटिव सोच मैंने करके भी चलो। सर बहुत सारे काम किए हैं। तो एक बार मैं भी कोई एग्जाम में फेल हो गया था, तो जी मेरे ही गुरु थे, जी उन्होंने भी मुझे एक बात बोली थी। मतलब सर अब आगे क्या होगा? जी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, आज भी मुझे याद है, कि विपुल, हर असफलता एक सफलता का द्वार खोलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बोला। अगर आप असफल ही नहीं होंगे हाँ, तो आप सफल कैसे होंगे? सफल कैसे ढूंढेंगे आप, सफलता कैसे ढूंढेंगे उसमें से? वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक चौराहे पे हम गए, अब 4 गली है, बिल्कुल। 4 गली में से हमें कौन सी गली में जाना है? वो अपने हो को सकता है वो गली गलत हो, तो गलत हम हो। वापस घूम के आ जाएंगे, दूसरी गली में जाएंगे। हाँ, लेकिन वो मेहनत है लेकिन वो हमारी, सही में जाएंगे, वो मेहनत है बिल्कुल हमारी, वो मेहनत काम करेगी। वो मेहनत काम करेगी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे जी मिलके। सर, बिल्कुल। धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए। आपको भी बहुत द बहुत कर्मा धन्यवाद। शो। जी, आप कर्म किए जाओ, फल की फल चिंता की मत इच्छा करो। मत करो, फल तो बिल्कुल सर। मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू ठीक है सर, सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो देखा दोस्तों आपने धीरज सिंह सेंधव जी की कहानी, कैसे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आज वो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्कूल में
वो आज क्रिकेट भी खेलते हैं, हमने उनकी इंटरव्यू में देखा वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, हाथों की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि द कर्मा शो देखें और इस कर्मा शो से सीख लें, मोटिवेशनल हो कि कैसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के बावजूद भी आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। तो जीवन में बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरे नहीं, आगे बढ़े और देखते रहिए द कर्मा शो। और देखिए नेक्स्ट एपिसोड हमारे नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। The Karma Show. शूटिंग कर रहे थे तभी फोन आया कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। शॉट देते थे और कट होने के पहले ही मेरे आंसू बहते रहते थे। गब्रू का कैरेक्टर कैसे मिला सर आपको? पहले इस सीरियल का नाम था कोई है और उसमें एक बंदर था, तो बंदर के जगह पर गब्रू मुझे रख दिया और गब्रू का कैरेक्टर चल गया। ये सुन के बोल के पब्लिक में इतना विकराल घबराल हुआ। एक नया शो लॉन्च हुआ, विकराल और घबराल। आने वाली कुछ फिल्में हैं, आप वेब सीरीज फिल्में कुछ कर रहे हैं बड़ी? एक तो वेब सीरीज है, उसमें जो कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी जी हैं, अरे वाह। कुणाल खेमू जी हैं, जाकिर हुसैन साहब और बहुत सारे